आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता माने जाने वाला महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान में कई अखाड़ों के संतों ने डुबकी लगाई। लेकिन इस बार इसके नाम को लेकर चर्चा तेज रही। जहां सालों से संतों के स्नान को शाही स्नान बुलाया जाने वाला ट्रेंड बदलते देखा गया, अब लोग इसे अमृत स्नान कहते देखे गए। अमृत स्नान या राजश्री स्नान और शाही स्नान पर लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टेट मिरर ने सीधे बिहार के बांका के मदार पर्वत के पास स्थित श्यामाचरण संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य केशव कुमार तिवारी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि जिसे पहले अमृत स्नान और राजश्री स्नान के नाम से जाना जाता था, कैसे वह बीच में शाही स्नान बन गया था। समुद्र मंथन से जुड़ी है महाकुंभ की कहानी। आपको बता दें कि मान्यता है कि बांका का मंदार पर्वत वही पर्वत है जिसे लेकर समुद्र मंथन किया गया था और महाकुंभ की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। आचार्य केशव बताते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकाला था जो देश के 4 स्थानों पर रखा गया था। ये 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। 12 साल में एक बार क्यों मनाया जाता है महाकुंभ? महाकुंभ 12 साल में एक ही बार क्यों मनाया जाता है? इसको लेकर आचार्य केशव ने कहा कि इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानव के बीच 12 सालों तक युद्ध चला। चूंकि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है, इसीलिए 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जिस स्थान पर अमृत कलश रखा गया था, इस दिन से ही संत वहां अमृत स्नान करते हैं, जिसे राजश्री स्नान भी कहा जाता है। शाही स्नान में कैसे बदला अमृत स्नान या राजश्री स्नान? जब हमने पूछा कि शाही स्नान की क्या कहानी है, तो आचार्य केशव ने कहा कि इसे लेकर किसी भी पुराण या फिर ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं है। ये मुगल काल में भारत की संस्कृति को धूमिल करने के लिए किया गया। चूँकि उर्दू का शब्द शाही का सही अर्थ राजश्री, कुलीन और प्रतापी होता है, इसीलिए उस वक्त इस अमृत स्नान और राजश्री स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। आचार्य आगे कहते हैं कि हमारे संस्कृति, पुराणों और ग्रंथों में सिर्फ अमृत स्नान और राजश्री स्नान का जिक्र है। अमृत स्नान पर सीएम योगी का संदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भी शाही स्नान की जगह अमृत स्नान का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, यह हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप है। आज लोक आस्था के महापर्व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में प्रथम अमृत स्नान कर पुण्य अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालु जनों का अभिनंदन। आज लोक आस्था के महापर्व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में प्रथम अमृत स्नान कर पुण्य अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालु जनों का अभिनंदन है।